बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं आपका मेज़बान इमरान मानी एक दफ़ा फिर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आज एक दफ़ा फिर इस इलाके में हवा की बेटी के साथ हुआ जुल्म। पुलिस की नेगेटिव अप्रोच में कार्रवाई। हस्बे मामूल जो पुलिस का रवैया है वो हस्बे मामूल इस दफ़ा भी बरकरार रहा। बेटियां वालदैन इसलिए शादी करके दूसरे घरों में नहीं भेजते कि उनके ऊपर तशद्दुद हो, उनको ज्यादती का निशाना बनाया जाए, उनको जानवरों की तरह रख। आज मैं नवाबाद के इलाके में बैठा हूँ जहाँ पे एक बच्ची है जिसकी शादी करके उसको पीएफ के अंदर एक गवर्नमेंट मुलाजिम है, उनके बेटे के साथ उसकी शादी की गई, जिसने जो कि आइस का एडिक्ट है, वो आइस का और शराब भी पीता है और ज़हनी तौर पे बीमार आदमी है, जो हर 15 दिन 20 दिन के बाद अपनी बीवी पे शदीद तशद्दुद करता है, जिसकी गवाही इसके उस मोहल्ले के जो लोग हैं वो मौजूद हैं वो भी देंगे। तो मेरे साथ मौजूद है वो बच्ची, मैं उससे इंटरव्यू करता हूँ, पूछता हूँ असल वाक़या कहता है, कब से और कैसे इसके साथ हस्बैंड इसके साथ मारपीट करते रहे और क्यों करते रहे। अस्सलाम वालेकुम। क्या नाम है आपका? सबा नूर। सबा। सबा बच्चे, मुझे ये बताओ कि आपकी शादी कब हुई थी? 2020 में। 2020 में हुई थी। क्या मसला है, क्यों आपके हस्बैंड आपसे शादी करते हैं? वो नशे भी करते हैं और मतलब नशे करते हैं और कोई भी काम छोटा मोटा हो बाहर नहीं जान देते, घर से बाहर माँ बाप के घर नहीं जान देते, बहन भाइयों के घर नहीं जान देते। अब जैसे डस्टिंग नहीं हुई, डस्टिंग पे मारपीट करेगा, छोटी छोटी बात पे मारपीट करने लग जाते। पर वाकई टंडर थाने में कंप्लेन भी करवाई है, इनकी गली में भी मतलब बैठे हैं लोग, उन्होंने बात इनसे की है। इन्होंने माना भी है कितनी बार कि हमने ये किया है, मतलब ऐसे बच्ची के साथ जुल्म ज्यादती की है, मान लेते हैं, फिर बाद में कहते हैं, झूठे कुरान उठाते हैं और कहते हैं ये बच्ची गलत है। अभी बच्चे, मैं देख रहा हूँ आपकी आंखों पर निशान पे शदीद हैं, तो अभी पुलिस के पास जब आप गई हैं तो क्या रवैया है पुलिस का आपके साथ? उन्होंने पहले तो मतलब हमारी 15 पे कॉल की थी, वहाँ उन्होंने एक्शन लिया है, आए हैं, उन्हें घर से लेके गए, हमें भी लेके गए हैं वहाँ पे। उन्होंने मतलब हम रात 1 बजे तक बैठे रहे हैं, वहाँ उससे पे लेडी कांस्टेबल थी? नहीं। पक्की बात है? जी नहीं ठीक थी। हो गया। फिर वहाँ पे बैठे रहे हैं, हम जैसे ही घर आए हैं तो उन्होंने मतलब पीछे से सारे कह रहे छोड़ दिया, मतलब छूट गए थे। एफआईआर नहीं दी? नहीं, एफआईआर नहीं दी उन्होंने, आपने सिर्फ मेडिकल करवाया आपने? हाँ जी मैंने कहाँ करवाया। गए थे मेडिकल कराने के अ, लिए? ये टेक्सला म्यूजियम सिविल के अस्पताल में? हाँ जी। तो फिर उसकी रिपोर्ट आई है? नहीं, रिपोर्ट नहीं आई। आपके तफ्तीशी जो अफसर थे उनका क्या नाम है? उनका नाम है मंजर अब्बास। मंजर हाँ अब्बास? जी। अच्छा, मंजर अब्बास उनका नाम है, तो उनका रवैया कैसा था? उनका रवैया तो मतलब पहले दिन तसल्ली बहुत उन्होंने दी थी, जब दोबारा उन्होंने सुबह हमें बुलाया ना तो बहुत रूडली बिहेवियर था, गुस्सा कर रहे थे और बीबी बीबी कह के चिल्ला रहे थे। अच्छा, मुझे ये बताएं, चिल्ला रहे थे आप जितनी दफ़ा भी आप थाने में गए हैं, थानेवाह में लेडी कांस्टेबल थी? नहीं। आप इस चीज़ पे हलफ उठाती हैं? हाँ जी। कोई लेडी कांस्टेबल नहीं थी? नहीं, जब हम आपको रात को कितने कितने बजे तक बिठाया रखा? रात को हमें तो 1 बजे तक बिठाए रखा, फिर फोन पे कहते हैं रात को आना, 9 बजे आना। मंजर कहता रहा? हाँ जी, वो कहते हैं कि रात 9 बजे आ जाना आप। और वो हम जब पहले बैठे थे, उसने हमें रूम में, मुझे, मेरी मम्मा और मेरी छोटी बहन को जिसने कॉल किए 15 पे, उसे बिठाई रखा है कमरे में। ना मेरे बाप किसी को भी मतलब नहीं आने देता था, मर्द अच्छा, को नहीं आने देता क्या था। बातें कर रहे थे आपके साथ? मतलब मुझसे सारी ये बातें शातें पूछी हैं, और ये जो मेरे साथ वाकया मेरे हस्बैंड ने मुझे मारा है, ये मुझसे उसने पूछा है। फिर वहाँ बिठाई रखा है, कहता है मेडिकल करवा कर आओ। मैं और मेरे पापा मेडिकल पुलिस करवाने वाले गए। साथ गए थे? नहीं। खुद गए हो आप? हाँ जी, उन्होंने कहा आप जाएं। हम उधर गए हैं, मेरी छोटी बहन और मेरी मम्मा पीछे, अच्छा, वो उन्होंने कहा। मेडिकल में जो स्लिप थी आपको मिली थी वो किधर है? वो स्लिप उन्होंने रख ली, उन्होंने मेरी किसने? ये पुलिस मंजर वालों ने? ने, हाँ जी मंजर ने रख ली। अच्छा, तो उन्होंने रख ली, उन्होंने कहा कि ये हम आपको सुबह देंगे। तो सुबह देंगे? सुबह जब हमने उनसे मांगी ना, क्योंकि मैंने आज जाना था मेडिकल करवाने, तो उन्होंने मुझे नहीं दी। उन्होंने कहा हम आपको सुबह देंगे, सुबह भी नहीं दी। उन्होंने कहा हमारे पास पेपर ही नहीं है। अच्छा, अभी मुझे ये बताएं कि पुलिस ने भी आपके उस पर कार्रवाई नहीं की, क्या आप अपने हस्बैंड के साथ रहना चाहती हैं? नहीं, नहीं रहना मैं चाहती? नहीं रहना चाहती। अच्छा, आपका छोटा सा बेटा भी है, जी। कैसे आप मैनेज कैसे करते हैं?
असल मेरे ना 3 साल का बेटा होने वाला है, माशाल्लाह है 2 साल का। मेरे मम्मा और बाबा ने मतलब उसे ना उसका सारा खर्चा वो करते हैं जब से वो आपके अम्मी पैदा अब्बू हुआ। करते हैं? हाँ जी। वो नहीं करते? वो आपके एक ससुर? महीना अगर करेंगे ना, 1 महीना अगर दूध और पैम्पर ले आएंगे तो मार पीट करने लग जाते हैं, और मतलब बहुत मारते बहुत हैं, फिर मेरे बेटे को भी मारते हैं। और मतलब ये है ना कि वो नहीं देते कोई, उन उनसे क्या हो ना, कोई चीज ला दो, बाप कहता है बेटे को बोलो, बेटा कहता है बाप को बोलो। कोई खर्चा मुझे नहीं देते घर में, और इंजाम अभी तराशियां जब लगाते आपने रहते हैं। तशद्दुद किया तो मैंने मुझे बता रहे हैं कि गली में आपको गले में वो किस तरह तशद्दुद हुआ आपके? गली में ऐसे हुआ कि मेरा मतलब बेटे को उन्होंने मारा ना, मैंने अपने बेटे को कहा इधर आओ मेरे पास। मारा, मैंने कहा मेरे पास आओ। रोते हुए मेरा बेटा मेरे गोद में आके लेट गया। इन्होंने, मेरे खामन ने अंदर से गाली गलौज और मेरे बिनोई के साथ मुझे बांध दिया, और कहा कि ये बेटा उस मेरे बिनोई का, मतलब मेरे बिनोई का मेरा बेटा है। मैंने मैंने उसको कहा कि अपनी गिरवान देखो। आगे से उसने मुझे मार पीट शुरू कर दी। बहनोई ने मारा? नहीं नहीं, मेरे हस्बैंड ने, अच्छा, मारना शुरू। मेरा हस्बैंड मुझे मारने लग गया, बहुत मारने बहनोई उनके लगा। पास रहता है? नहीं, मेरा बिनोई इधर हमारे घर के पास रहते हैं। और फिर पहले हस्बैंड मारते रहे। फिर मैंने अपने ससुर को देख के कहा, मैंने कहा मेरी मम्मा आएंगी, मैं उनको लाजमी बताऊंगी कि आप ऐसे मुझे मार पिटवा रहे थे, देख रहे थे। इतने में मेरे हस्बैंड ससुर जो हैं वो बाहर गए हैं, मतलब नेबर्स को बुलाने गए कि आके देखो मेरा बेटा मार है। उन्होंने वो दिखाया, मैं बाहर की तरफ भाग कर गई। मैंने कहा मेरी मम्मा से मेरी बात करवा दो, ये मेरी बात नहीं करवा रहे थे। ये मेरे हस्बैंड ने मेरे गले में दुपट्टा डाल कर और खींच गए, इन्होंने मेरे कपड़े फट गए। ये घर के अंदर हुआ है गली के बाहर? गली में सबने देखा भी है कि मेरे कपड़े फट गए, और मतलब मेरी कमीज बहुत ऊपर हो गई थी और पजामा भी बहुत ऊपर हो गया था। सबने देखा है। और फिर मुझे घर के सीट खिलाए कमरे तक मेरे ससुर ने, और मेरे खामन ने मेरे हाथ पीछे से पकड़े, इन्होंने मुझे घुटनों के बल बिठा के और सर पे और कमर पे मुक्के मारे। और फिर इन्होंने मेरे ससुर, मैं फिर भागी हूँ बाहर की तरफ, मैंने हेल्प मांगने की कोशिश किया, आवाजें अंदर से लगा रही थी बचाओ, कोई बचा ले, कोई वैसे आया नहीं है। और मैं बाहर भागी हूँ। मेरे खामन ने फिर मेरे गले में दुपट्टा डाल के घसीट के लेकर अंदर आया है। मुझे 2 घंटे मारते रहे, और अंदर मतलब घर की कुंडी लगा के कि कोई बाहर से अंदर ना आए और मैं अंदर से बाहर ना भाग। इसमें मेरे बेटे को भी इन्होंने मारा तो उसकी नाक से खून आने लग गया। फिर इन्होंने मेरी मैं इनको कहती हूँ मेरी मम्मा से मेरी बात करवा दे, इन्होंने मेरी मम्मा से मेरी बात नहीं करवाई। मैं इन्होंने अपने बहन भाइयों को फोन किया, मैंने कहती रही मेरे मम्मा पापा को फोन कर दे नहीं। इनके बहन भाई आए हैं तो मैंने मौका देखते ही ना, मतलब मैं 6 बजे के टाइम इनके घर से भाग कर ना नेबर्स के घर चली गई। उधर मैंने मम्मा को अपनी फोन किया, फोन करके मैंने कहा मम्मा ऐसे मुझे मार रहे हैं। मेरी मम्मा आई है, फिर 15 को हमने कॉल की, फिर 15 वालों ने इन्हें ले गए। उसमें इन्होंने 15 वालों को पता नहीं अब पैसे दिए क्या किया, अल्लाह जानता है। वो फिर छूट के घर चले गए, और वही बदमाशी है कि तुम हमारा कुछ नहीं कर सकती, तुम जो मर्जी कर लो, कुछ नहीं कर सकती। जी नाज़रीन, बच्चे की गुफ्तगू आपने सुनी है। हैरत है मुझे इस ऐसे पुलिस वाले पर जो रात के 9 बजे के बाद ले 1 बजे तक ये थाने में बिठा कर और विदाउट कांस्टेबल, लेडी कांस्टेबल के इनको बिठाए रखा और इनको मतलब एक ज़हनी अज़ियत देता रहा। मैंने 15 पे कॉल की। 15 पे कॉल करने के बाद पुलिस आई, पुलिस स्टेशन वो हम सबको पुलिस स्टेशन ले गए, मेरी सिस के ससुराल वालों को भी और हमें भी। वहाँ जाने के बाद दरख्वास्त हुई, दरख्वास्त होने के बाद वो लोग आए, उनके थोड़ा सा बयान लिया गया, और इस बयान के बाद उन्होंने मेरा नंबर लिया, और वो भी ये कह कर लिया, जबकि मैं देना नहीं चाह रही, उन्होंने ये कह के मेरा नंबर लिया कि जिसने 15 पे कॉल किया उन्हीं का नंबर एप्लीकेशन पे आएगा। मेरे काफ़ी मना करने के बाद भी उन्होंने मेरा नंबर लिया, मैंने नंबर दिया। उन्होंने पुलिस वालों ने मंज़र अब्बास ने
पुलिस इंस्पेक्टर हैं, उन्होंने मेरा नंबर लिया, उन्होंने मुझे पर्सनली मैसेज किया। मैसेज करने के बाद उनके मैसेजेस में ये बात थी, उन्होंने मुझे कहा कि आप मुझे मैसेज करें अपने नेम से, ठीक है। मैंने मैसेज कर दिया। उन्होंने फिर मुझे मैसेज करने के बाद ये कहा गया कि आप टिकटॉकर हैं। मैंने आगे से कहा नहीं। उन्होंने मुझे गुफ्तगू मेरे साथ की, मतलब यही कहा गया टिकटॉकर हैं, एटीट्यूड, मेरी बायो में एटीट्यूड क्वीन लिखा हुआ था, उन्होंने मुझसे ये भी बात की। तो ये चीज़ मुझे बहुत अजीब सी लगी। हम लोगों ने इसलिए चुप रहे क्योंकि मेरी बहन का मसला था, पर उस मसले की वजह से चुप रहने के बावजूद भी हमारे मसला का कोई हल नहीं निकला, हमें इंसाफ नहीं मिला। हम लोगों को उन्होंने दरख्वास्त हुई, दरख्वास्त के बाद उन्होंने हमसे हमें काफ़ी देर बिठाई रखा। मेरी सिस्टर का मेडिकल हुआ, मेडिकल करने के बाद हम लोगों को रात 2 बजे भेजा गया और इस बिना पे भेजा गया कि आपका FIR काट दी है। हम लोग घर आने के बाद हम लोगों को अगले दिन पता चला, वो भी सुबह 5 बजे पुलिस वालों ने मुझे कॉल की, मंजर शाह अब्बास ने मुझे कॉल की और उन्होंने कहा कि आपकी सिस्टर कोई जेवर लेकर आई हैं, तो आप उनसे कहें कि उनके ऊपर एप्लीकेशन हो रही है, तो आप मेहरबानी करें उनको कहें कि हमें बताएं। मैंने उन्हें ये कह के बात ख़त्म कर दी कि वो अभी सोई हुई हैं, तो लिहाजा वो जब सुबह उठेंगी तो वो मैं उनसे आपको कंफर्म करके बता दूँगी। नेक्स्ट डे हमें पता चल रहा है कि मेरी सिस्टर नहीं है, मतलब उनको बेल मिल गई है, उनके ससुराल वालों को बेल मिल गई है। तुम्हें शर्म नहीं आई? तुम्हारे अपने घर में माँ बेटी नहीं है, फिर आप लोग कहते हो कि मैं पुलिस के खिलाफ तनकीद करता हूं। मैं ऐसे लोगों के खिलाफ तनकीद करता हूं जिनके अंदर गैरत नहीं है। अगर तुम्हारे अंदर गैरत होती तो तुम्हारी बेटी की जगह अगर ये है तो तुमने इसको रात को 1-1 बजे तक थाने में क्यों बिठाए रखा? फिर FIR क्यों नहीं लॉन्च की? अवाम का एतमाद पुलिस से उठ गया है तो इन जैसे लोगों की वजह से उठ गया है। मैं 12 आला अफसरान से गुजारिश करता हूं, थाने की CCTV फुटेज निकाली जाए। अगर लेडी कांस्टेबल मौजूद नहीं थी तो ये क्यों रात को इतनी देर तक इन फीमेल्स को लेके वहां पे बैठा रहा? क्यों? जो वालिदैन हैं वो भी मौजूद हैं, क्योंकि थाने को इन्होंने फेस किया है 5-5 घंटे। इस पुलिस वाले के अंदर दरवाज़ा बंद करके जो गुफ्तगू होती रही है, ये बेहतर आपको बता सकती हैं क्या हुआ है। जी अस्सलाम वालेकुम। ये मुझे ये बताएं कि ये थाने में जब आप अपनी बेटी के लिए इंसाफ के लिए गई हैं तो जो पुलिस ऑफिसर मंजर है, क्या वहाँ पे गुफ्तगू हुई आपकी? पहले तो हम गए तो उन्होंने बड़े तरीके से हमें मुतमिन किया जी कि हम आपके साथ हैं। दरख्वास्त वगैरह उसने खुद बैठ के लिखी, सारी बात करते। अच्छा, कमरे में कौन था? कमरे में सिर्फ मैं और मेरी 2 बच्चियां और हम बस, और वो पुलिस वाला था। उसके अलावा हस्बैंड और नहीं, उन्हें कमरे में नहीं आने दिया। अगर मेरा जवाई आता उसे भी बाहर निकाल देता, भाई आता उसे निकाल देता, जलील करके निकाल देता। कहता ये मामू पुफी पुत्र हम नहीं मानते, चलो निकलो बाहर। यूं ही उसने वाजे कहा। शोर भी मेरा अंदर नहीं आ सका। अजीब अजीब, कभी मुस्कुरा के देखना, कभी मेरी बच्ची को कहना आप टिकटॉकर भी हैं, आप फलाना भी हैं। वो मतलब काम अपना कम तवज्जो है। और कितने घंटे बैठे रहे? हम 5 घंटे पूरे बैठे 5 घंटे बैठे रहे। 5 घंटे पूरे अच्छा, बैठे। जो कुछ आप बता रही हैं आप हलफ पे बता, मैं हल्फान बयान बात कर रही हूँ, गलत बात तो नहीं, कोई गलत बात नहीं कर रही। इल्जाम तो नहीं लगाई? नहीं, इल्जाम तराशी पुलिस लगा। वाले का सेकंड डे जब आप गई हैं तो क्या हुआ? ये पहले दिन ही की सारी बात बता रही हूँ, ये पहले दिन। दूसरे दिन जब हम गए हैं, उसका रवैया यूं था कि जैसे हम कोई बहुत ही गिरे हुए हैं। ओ बीबी तुम लोग कैसे हो, तुमने ये किया, झूठ ना बोल। गालियां गलोच, मतलब गालियां गलोच पे बदतमीजी, मतलब गाली की टाइप से बहुत, मतलब ना बदतमीजी, बहुत बदतमीजी लहजे से, मतलब उन्होंने हमें चोर तक बना दिया। कि जो जेवर उठा, खुद ही पहले उसने हमें खुद ही मशवरा दिया कि घर में जो जो चीजें हैं तो वो साथ उठा के ले जाओ। हमने जब उसे कहा था कि आप अपना पुलिस वाला साथ भेजें, तो उस टाइम उन्होंने अपना पुलिस वाला हमारे साथ नहीं भेजा कि जाए आप बीबी, आपका आप जाएं, आपका अपना घर है। उनका भी तलाक तो नहीं हुई, कोई ऐसी बात तो नहीं है। जाके बस उसने रखी रख, रात 12, 12:30, 1 का टाइम हो गया। सहन उस पे वो नहीं कर रहा। मेडिकल कराने के लिए भेज भी दिया, वापस वहां से बच्ची वापस आई, वापस आ गई, फिर बिठाई रखा। बेटा कोई लेडी कांस्टेबल, कोई औरत हमारे पास, औरत लेडीज पुलिस वाली कोई नहीं थी, सिर्फ मैं, मेरी 3 बच्चियां और हम बैठे हुए थे। उसके बाद जब बच्ची आ गई, जिस बच्ची ने 15 पे कॉल की थी उसको कहते हैं आपने 15 पे कॉल की थी। जवान मेरी बच्ची है, उसको तो घर भेजो, चलो मैं और माँ बेटे हम होते, कोई मसला नहीं था।
उसका भी, वो भी साथ बैठी हुई है। उसके बाद जो है रात हम 1:30-2 बजे के टाइम पे घर आए, 2 बजे के टाइम पे हम घर आए। ये हमारे इस टाइम ये आने का टाइम था, ना ही अंदर वाकई में कोई कैरियर डब्बे मिलते हैं, ना गाड़ियां कोई मिलती है, ना कोई। हम कितनी मुश्किल से हम अपने घर पहुंचे रात को। अच्छा, फिर दूसरे दिन कब आप दूसरे दिन इन्होंने हमें 5 मिनट के लिए कॉल की कि जी आप थाने पहुंचे। फिर साथ ही 5 मिनट के बाद हमें कॉल करके कहते हैं नहीं आप आए, उनकी बेल होगी, उनकी इस पे तो तशद्दुद हुआ है, तो इसकी तशद्दुद की एफआईआर क्यों नहीं काटी है? उन्होंने नहीं काटी। कहते हैं कि सुबह से जब साथ पुलिस वाला बैठा हुआ था, उसे अपनी जुबान में कह रहा था कल 2 पर्चे काट देना इन पे। मैं ज्यादा पढ़ी लिखी नहीं, मुझे उनकी बात तो ज्यादा समझ नहीं पड़ी, लेकिन जो जहां तक पड़ी उनकी जुबान, मुझे वो वाली पुलिसों वाली जुबान समझ नहीं पड़ी। लेकिन उन्होंने कहा था 2 पर्चे सुबह कट जाएंगे, और बीबी आप परेशान होना, मेरी बहन आप परेशान रहा। कल एक पहले दिन तो बड़ा ये कहता रहा, दूसरे दिन उसका रवैया यूं चेंज था कि जैसे हम मुजरिम हैं, वो नहीं है। जिन्होंने जो कुछ किया वो नहीं है, हम ही सब, हमने जो कुछ किया हमने किया है। साथ मौजूद हैं उस मोहल्ले में एक सियासी रुकन भी है, और प्लस इनके जो पहले मामलात होते रहे, झगड़े वगैरह या जो भी इनके था रवैया, उसके वजह से अहले मोहल्ला में जो जरगे होते रहे हैं, वो जिनके घर पे हुए हैं, जिन्होंने करवाए हैं, इमरान साहब वो मेरे साथ मौजूद हैं। असल इन फैमिली का बैकग्राउंड क्या है उसके बारे में ज़्यादा रोशनी ये डाल सकती हैं, क्योंकि ये काफ़ी अरसे से उनके साथ रह रहे हैं, और वो बच्चा कैसा है, रोज़गार उसका कैसा है, वो मंशियात का एडिक्ट कब से है, ये क्योंकि जो करीब रहने वाले लोग होते हैं वो ज़्यादा बेहतर तरीके से जानते हैं। तो जी अस्सलाम वालेकुम। इमरान साहब कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठीक ठाक, अल्लाह का अच्छा, मुझे ये बताएं कि ये जो सारा वाकया पेश आया है, जी, जी। इससे पहले भी आप इसको टैकल करते रहे, तो क्या आप कहते हैं कि अरे ये एक मरतबा नहीं कई मरतबा इनके झगड़े हुए हैं। पहले हमारे पास मामलात आते रहे हैं, जिरगा भी मेरे मकान पे हुआ है 2-3 मरतबा। तो उससे पहले भी लड़ाई झगड़ा मोहल्ले में इनका रहता ही अक्सर। वालिद जो है वो भी और बेटा भी, दोनों की ना नेचर ठीक है, ना उनकी अखलाकियात हैं, और ना वो इक़्तिदार के काबिल हैं कि उनके साथ कोई बंदा बैठ सके। इस हद तक गंदे लोग हैं वो। बेटा जो है मनशियात इस्तेमाल करता है, अच्छा पीता है, आइस पीता है, आप चरस ये पीता बात है। हल्फन कह रहे हैं? हल्फन कह रहा हूँ, हर फोरम पे कहने के लिए तैयार हूँ। मतलब कोई ऐसा होता है ना, कई दफा लोग ये भी इल्जाम लगा देते हैं जी हमारी तो इनसे बनती नहीं अदावत है, तो इसलिए कह रहे हैं। उस मोहल्ले में उनको कोई काम पड़ता है, कोई मसला पड़ता है, तो वो बाप बेटा मेरे पास ही आते हैं। लड़का अक्सर उनका पकड़ा जाता है, जमानत करानी है जी तो पुलिस वाले के पास जाना है, फलां मामला है, जाना है, हमारे साथ चलें। तो वो मोस्टली जो है वो रब्ता मेरे साथ ही करते हैं, और मैंने कई बार उनके मामले हल कराने की कोशिश भी की है। लेकिन ये मनशियात वाले मामले या इस किस्म के मामले, उनमें मैं किसी की साइड नहीं ले सकता। बच्ची के साथ ज्यादती हुई, हम बच्ची के साथ खड़े हैं। अभी जो जो तशद्दुद हुआ है इस बच्ची के साथ, उसमें आप क्या समझते हैं कि ये इंतहाई आखिरी आदमी क्रॉस कर दिया उन्होंने? जुल्म भी छोटा लफ्ज़ है इस काम के लिए, बंदा के जुल्म हो, जुल्म भी बड़ा छोटा लफ्ज़ है। मेरे साथ मौजूद हैं इस इलाके के सियासी समाजी रुकन है शेख नईम साहब। तो इस बच्चे के साथ जो ज्यादती हुई है, जुल्म हुआ है, तो ये सबसे पहले इनके साथ खड़े हुए हैं। तो मैं इनसे गुफ्तगू करते हुए पूछता हूँ कि असल अब इनके साथ फर्दर पुलिस ने तो कार्रवाई कोई नहीं की है। जो मंजर सब इंस्पेक्टर है उसने, जो हस्ब रवायत पुलिस का जो तरीकाकार है उस पर उसने कुछ भी नहीं किया, और 1 एक या रिश्वत ली है या जो भी है वो करके एक साइड उसने कर दिया है। तो इसके हवाले से मैं इनसे बात करता हूँ, क्या कहते हैं जी? आप सुनाए, ये इतना कुछ हो गया बच्ची के साथ तशद्दुद, गली में नंगा करके उसको मारना, फिर पुलिस 1 कार्रवाई, क्या कहते हैं? सर इसका मसला ये है कि बच्ची के साथ इन्होंने कपड़े फाड़े हैं, गली में उसको निकाल के घसीटा है, और 354A बनता है इसके ऊपर जो पर्चा बनता है। ठीक है, इन लोगों ने वो कलंदरा दिया है, कलंदरा दे के ना 137 के 51 का कौन सा वो कलंदरा आता है जो, हाँ कुछ भी नहीं किया, कलंदरा दे के बच्ची को ले गए वहां पर। सबसे पहले मुझे बताएं कि इसके ऊपर कलंदरा बनता ही नहीं है। ये एक फैमिली मैटर जरूर है, वी आर एग्री टू दिस वन के ये फैमिली मैटर है। अब ये बच्चे एक अच्छे घराने से रहते हैं, मेरे वोटर और सपोर्टर हैं। जिस वक्त बच्ची के साथ जुल्म हुआ है, मैं अहले मोहल्ला के पास गया हूँ, अहले मोहल्ला से मेरी बात हुई है, अहले मोहल्ला ने भी मुझे ये बोला कि बच्ची के साथ बहुत ज्यादती हुई है, और बच्ची को जिस वक्त इन लोगों ने मारा है, मेरे पास आए हैं, ये पहुंचे हैं, मैंने अपने असर रसूख से जो कुछ मेरे से हो सकता है मैंने किया है। लेकिन मुझे इंतहाई तकलीफ हुई है कि जिस वक्त इन लोगों ने एक नॉर्मल कलंदरा दे के उसके बाद बच्ची बकौल बच्ची के कि मुझे इन लोगों ने गायब कर। मुझे तो ये भी पता चला है कि दोनों बेटियों को और माँ को एक कमरे में बंद करके
मंजर जो है एएसआई है अजीबोगरीब हरकत करता सर है, मुझे तो ये बताया गाली गया, गलौज भी करता देखो है। ना बच्ची यहाँ बैठी हुई है, बच्ची ने मुझे ये बताया कि मेरे लॉ के मुताबिक मगरिब के बाद जो आपके चांडियो साहब है उनका ये फरमान है, और बड़े ग्रेट इंसान है, उन्होंने ये उनके अपने ऑफिस में भी मगरिब के बाद वो किसी को नहीं लेते हैं कि लेडीज का ममनू है मगरिब के बाद डीएसपी ऑफिस में जाना। ये किस तरह 9 बजे बच्ची को कहता है कि आप रात 1 बजे तक रात 1 बजे तक बैठा है, और बंदों को कहता है लेडी के आपसे आप बाहर बैठो और लड़कियां मेरे पास बैठे, वाई? ये क्या रीजन है? हमें जो तकलीफ हुई है, हम ये एक हमारा इस्लामी मुमलिकत है, यहाँ पर इस्लाम का कानून है, इस्लाम के रस्म रिवाज चलेंगे। ये तो नहीं है कि जो जिसकी मर्जी में आता है वही चलना शुरू हो जाए। मैं तो नहीं समझता ये जंगल का कानून ये जंगल का कानून बनाया हुआ इन लोगों ने, गरीब आदमी है, वे बेचारे के पास खाने को नहीं है, उनके पास कोई रोजगार नहीं है, और मजलूम यतीम बच्ची है। ये उसके साथ बहुत बड़ी ज्यादती है। सबसे पहले मुझे बताएं कि ये कलंदरा बनता किस तरह है? कलंदरा तो बनता ही नहीं है इसका, बनता है ना, बना के नहीं दिया, कलंदरा बना के देकर उसको डिस्चार्ज भी कर दिया है। अब इस चीज को हम जाएंगे, अगर मैं अपनी पॉकेट से बच्ची अगर मसलीन है तो मैं इसके ऊपर जितने पैसे लगेंगे मैं खर्चा करूंगा, मैं इसको सुप्रीम कोर्ट तक लेकर जाऊंगा कि कलंदरा दिया किस तरह गया है, और कलंदरा देने के बाद इसके ऊपर जो पर्चा बनता है वो क्यों नहीं दिया गया, लड़की को गली में बराना किया गया है। क्या समझते हैं कि पुलिस ऑफिसर जो है वो मेलफाइडी मतलब दूसरे पार्टी के साथ मिल गया? देखिए जी, मैं इसके मुतालिक कोई अपनी वन साइडेड राय दे नहीं सकता हूँ, क्योंकि मेरी पुलिस से बात नहीं हुई है। फिर मेरिट तो ना हाँ, हुआ ये। मेरिट नहीं है। बच्ची गई है, बकौल बच्ची डीएसपी साहब के पास गए थे आप लोग? क्या बोला डीएसपी साहब ने? उन्होंने दरखास्त ली, उनके साथ कोऑपरेट किया आपके साथ? देखिए जिस फोरम तक गए, जिस बंदे ने कोऑपरेट किया। अभी मंजर एएसआई की मेरे सामने कॉल आई है, वो इनको बुला रहा है कि मैं मेडिकल सर मंजर 3 दिन के बाद कौन सा मेडिकल? 3 दिन के बाद मेडिकल होता किस चीज का? वो जो मेडिकल की स्लिप से छुपा ली अच्छा, है। फिर दूसरा देखिए कि निकाहनामा आपने पढ़ा है, निकाहनामे के ऊपर लिखा हुआ है कि 1.5 तोले सोना जो है लड़की की अपनी जाती मलकियत है, और 3 तोले सोना उन्होंने मजीद देना है। अब जो जाती मलकियत सोने लड़की की है उसको प्रेशराइज कर रहे हैं, कुछ चोरी कर लिया, अपना ही सोना चोरी कर लिया। अपना सोना जो बच्ची का 1.5 तोले वो बच्ची गले में नहीं पहनेगी, अब वो इसका वो सोना भी उतारना चाह रहे हैं। भाई ये क्या कानून है यार? देखो थोड़ा सा आप लोग भी बैठे, मीडिया पर्सन बैठे, इंसानियत नाम की कुछ चीज होनी चाहिए। गरीब आदमी है, गरीब आदमी के पास। अच्छा, मैं शेख साहब हमेशा तनकीद करता हूँ जो पुलिस के ऊपर, तो मुझे बड़ी ना अजीब गरीब सी कमेंट्स आते हैं पुलिस की तरफ से कि आप पुलिस के एंटी चलते हो। पुलिस के अगर इस तरह के रवैये, इस तरह के पुलिस ऑफिसर पुलिस का इमेज खराब कर रही है, क्या हमारा हक नहीं बनता कि हम बोले? सर देखिए, पुलिस के अंदर मेजोरिटी जो है ना, सोचने की बात है, तो अगर ये लोग नहीं होंगे तो हमारे मुआशरा संभल नहीं सकता है। क्या ख्याल है आपका? ये हमारे मुहाफिज हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह जिस वक्त भी इनको कॉल की जाती है हमारे साथ ये हिफाजत हमारी करते हैं। लेकिन इनके अंदर भी चंद लोग ऐसे हैं कि जो जिनकी वजह से ये मुआशरे अपना इसका होता है। और बच्ची ने मुझे बताया कि मैंने उसको अमदानी साहब को भी मैसेज किया है, इन्होंने, मेरा ख्याल है, मुझे बच्ची बता रही थी कि मैंने उनको भी किया, वहां से भी मुझे कोई रिप्लाई नहीं आई है। तो थाने में भी गई है 12, और बच्ची खौफ की वजह से थाने नहीं जा रही है कि उनके वालिदैन तो खैर वालिद तो है ही नहीं है, वालिदा को कहते हैं बाहर बैठ जाओ, भाई बहन वही बात, बाहर बैठ जाओ। अब फिजिकली मैं आ गया हूँ और इंशाल्लाह मैं साथ जाऊंगा। आप भी माशाल्लाह समझते हैं हर चीज को, हम दोनों मिलकर साथ जाएंगे। और सर इंशाल्लाह इस आवाज को हम लोग चलाएंगे। बच्ची इस कंडीशन में नहीं है, मैं अहले इलाका के लोगों से कहता हूँ उसके साथ कोऑपरेट करें। वो बेचारी तो बिल्कुल ही यतीम भी है, और एज उसकी देखें 20-22 साल उम्र है उसकी, और उसके साथ इतना बड़ा जुल्म, ये बहुत बड़ा जुल्म है। और उसके ससुर ने भी मारा है, उसके जो हस्बैंड है, अच्छा वो मंशियात फरोश भी है, बकौल बच्ची के, हम तो नहीं जानते उसको, लेकिन बकौल बच्ची के वो मंशियात फरोशी भी करता है और मंशियात यूज भी करता है, आइस भी यूज करता है। और आप उसकी कल मुझे उन्होंने कुछ ऐसे एविडेंस दिए हैं कि जिस वक्त उन्होंने कलंदरे से अपनी जमानतें उनकी इखराज हुआ है, उन्होंने अपने स्टेटस लगाए हैं, स्टेटस लगा के जश्न मना रहे हैं वो। अब आप ये देखिए कि वो जश्न मना रहे हैं। जश्न क्यों ना मनाए, पुलिस खरीद है उनकी। अब अच्छा, उसके बाद आपको ये मौक़िफ़ पता है कि इससे पहले भी इस बच्ची के साथ ये जुल्म हुआ है, इससे पहले भी बच्ची कोर्ट में गई है। जिन मोहतरम ने जिरगा किया वो मोहतरम बैठे हुए हैं, वो जिरगे के सारे डॉक्यूमेंट्स मैंने देखे हैं। इससे पहले भी बच्ची के साथ जुल्म हुआ है, फिर पाँव पकड़ लिए, ये कर लिया, वो करके समझौता करा के बच्ची को ले जाते हैं। और अभी भी वो यही कर रहे हैं। बकौल इन्होंने मुझे भी कॉल करके बुलाया कि जी हमें प्रेशराइज किया जा रहा है, इनको कॉलें आ रही, किसी कॉलें आ रही है, भाई सामने आओ ना, कॉलें आ रही हैं जी कि आप ये कर दें वो कर दें, और धमका रहे हैं इनको। तो आप लोगों का भी हक बनता है कि बेटियां सबकी साझी होती हैं, आपकी भी बेटी है, हमारी भी बेटी है। इस्लामाबाद में मौजूद था, मुझे कॉल आई है, तो मैं उसी वक्त मैं सर आपका बड़ा मशकूर हूँ कि आपने मुझसे भी रब्ता किया है, आपने मुझसे भी कांटेक्ट किया, आपने हकायक जानने के लिए इस्लामाबाद से स्पेशल आए हैं। और जितने मीडिया पर्सन है वो कोशिश करें, आपके फराइज में शामिल है। असल काम तो आप लोगों का करने वाला ये है, असल काम करने वाला ये है, हमारे मुआशरे के अंदर क्या हो रहा है, हमारे मुआशरे को आप लोग संभालें।
क्या हालात बन चुके हैं। लोग खाने से आवाज़ आ रहे हैं, बिजली का बिल उनके पास नहीं है, किराया बच्ची के पास नहीं है। अब आप ये सोचें कि बच्ची के पास इतना किराया नहीं है कि बच्ची कोर्ट तक जाए, बच्ची के पास अपना मोबाइल नहीं है, बच्ची के पास बैलेंस नहीं, बच्ची की हालात बने हैं। तो इंशाल्लाह हम लोग खड़े हैं साथ उसकी। जी नाज़रीन, शेख साहब की आपने गुफ्तगू सुनी है, जज्बाती है मेरी तरह बहुत ज़्यादा। नहीं, जज्बाती नहीं है। आप जब भी अपनी बेटियों के रिश्ते करते हैं तो हम अपने घर की अशिया के लिए, अपने लिए कोई चीज़ खरीदते हैं, बड़ी देख समझ के एक एक चीज़ का नोट करते हैं कि कपड़ा तन पे पहनना है तो उसकी भी क्वालिटी चेक करते हैं, उसके रेट करते हैं। बेटियां चीज़ें नहीं होती, बेटियां गाय भैंस बकरियां नहीं होती। इनको भी ब्याने से पहले हर तरह की देख रेख किया करें, हर तरह की कोशिश करें कि तसल्ली करें, क्योंकि बेरोज़गार और नशा करने वाला इंसान आपकी बेटी का मुहाफ़िज़ नहीं हो सकता, कभी भी उसका वो सहारा नहीं बन सकता।